अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। अल्लाह के करम से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, सदा सलामत रहें, आबाद रहें। हमारी दिल से दुआ है जो हमारे बहन भाई हमको देखने वाले हैं, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को खैर खैरियत से उनकी खैर खैरियत हो। और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला सब बहन भाइयों की परेशानी दूर करे। जो तकलीफ़ में है अल्लाह ताला सब बहन भाइयों की तकलीफ़ दूर करे। और आज हम जो गए थे ना, क्या बताएं आपको। बस बाद में बताना। चलो ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं आप बहन भाई सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी खैर खैरियत से हैं। जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। और जो न्यू है हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट। घंटी वाले बटन को भी ऑल पे कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो हम उधर बाज़ार कुछ काम था, हम गए थे तो सालन पकाना है मैंने। और आटा गूंद के और रोटी मेरी भतीजी ने लगा दी है, तो सालन पकाते हैं। तो हमारे साथ रहना, बाद में मिलते हैं। ओके, ब्रेक के बाद ये देखें प्यारे बहन भाइयों, ये सालन पक चुका है। दाल की रेसिपी पक चुकी है। तो ये लहसुन का तड़का लगा रहे हैं घी का। और मैं नमाज अदा कर रही थी तो ये सालन पक गया है। तो ये गाढ़ा भी हो गया है। ये देखें आपका भाई ये कहता रहा ये गाढ़ी हो गई है, ये सालन गाढ़ा हो गया है, सालन गाढ़ा हो गया है। बंद नहीं किया सिलेंडर को, बस कहता रहा। चलो इसको बंद कर दो। हाँ बंद कर दें। चलो ये बंद हो गया है। ये पकड़े और मेरी तरफ ना करना, मैं यहाँ खड़ी हूँ। कोई बात नहीं है, आपकी तरफ नहीं करूँगा यार, बनाते रहें। चलो ये डाल दिया है, लहसुन का तड़का लग गया है। तो सालन हो गया तैयार और रोटी भी पक चुकी है। तो हम मिलते हैं खाना खाने के बाद। ओके हो गया जी। तो प्यारे बहन भाइयों, हम आज दाल की रेसिपी पका रहे हैं। तो आज कहीं गए थे बाज़ार, काम था। आपका भाई और मैं और आनम शाम हो गई है तो अब वापस आ गए हैं। तो इसलिए दाल की रेसिपी पका रहे हैं कि ये जल्दी बनेगी दाल। अब सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, प्याज और टमाटर और मिर्चें, नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्चें भी डाल दी हैं और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी। अब ये दाल डाल रही हूँ तो ये जल्दी पकेगी। तो आपका भाई ये देखें ये नमाज अदा कर रहे हैं, ये देखें। तो ये नमाज पढ़ लेगा तो मैं पढ़ूँगी नमाज। और आटा जो है वो मेरी भतीजी ने गूंदा हुआ था, वो रोटी लगा रही है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे जो हमारी कहानी थी मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। जैसे जैसे कहानी का मोड़ आएगा वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। तो ये मेरी कज़न छोटी थी, तो इनका चाचा जान ने, इनका मामू था, उसका बेटा बड़ा था, इस बड़ी उम्र का था, उसके साथ इसका निकाह कर दिया। जो मेरा मामू बड़ा हाँ बड़ा मामू इसका था। तो उसके मैं छोटी सी थी, इतनी थी। उसका बड़ा बेटा था और ये इतना थी, ऐसे समझो कि 3 या 5 साल की थी, इसका उधर निकाह हो गया था। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी जो कज़न जो थी, ये एक ही घर में रहते थे। ऐसा ऐसा चलते गए तो सफ़र दौरान चलता रहा। तो इससे थोड़ा थोड़ा प्यार होता गया। और जो जब एक टाइम ऐसा एक वक्त आया कि इसका जो था खाला का बेटा था, उसने कहा अपने मामू से कि नहीं, जब मैं तब तो निकाह हुआ मामू के बेटे के साथ, मैं छोटी थी। हाँ छोटी थी। मुझे जब पता चला कि मेरा निकाह हो गया, कोई झगड़े वगैरह थे, झगड़ों के साथ मेरा निकाह कर दिया गया, मेरे अब्बू ने कर दिया था। जब छोटी थी, वो तो बहुत ही बड़ा था। जब मैंने सुना कि मेरा निकाह हो गया है उसके साथ, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं छोटी थी, इतनी मुझे टेंशन हुई, आपको क्या बताऊं। बस
छोटी थी, बचपन था, खामोश हो गई, क्या करती। बस जो ही बड़ी होती गई तो इतनी मुझे नफरत होती गई, इतनी पहले से भी बचपन ही से नफरत शुरू हो गई थी। जब बड़ी हुई तो ज़्यादा नफरत हुई। माँ बाप ने कह दिया था बस निकाह हो गया तेरा। मैंने अपने माँ बाप से ये कह दिया था अगर आपने मुझे इधर दिया तो मैं खुदकशी करके मर जाऊंगी। बस मैं कभी भी जो कुछ भी होगा ना, मैं शादी इधर नहीं करूंगी। सबको कह दिया था। वो नहीं मानते थे। मेरे मामू को बहुत अच्छी लगती थी और मामी को इतनी अच्छी लगती थी। जब कोई शादी होती वहाँ जाती तो वो मेरी तरफ ही देखती रहती। मेरी जो मामी थी, मेरा मामू था, मुझे उनसे भी नफरत हो गई। उनको इतनी अच्छी लगती थी। जब ये सुनती थी कोई शादी वगैरह कोई फंक्शन है इधर आए हुए हैं, मैं उधर जाती भी नहीं थी। उनको देखती तो मेरे कपड़ों को भी आग लग जाती, इतनी नफरत हो गई थी मुझे। और जब बड़ी हो गई सारों को कहा, और मेरा भाई बड़ा जो था और उसका भाई, उनका झगड़ा हो गया। जो मेरे साथ निकाह हुआ उनका भाई था, उनके साथ मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया। मेरे भाई ने बस मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। मेरी बहन भी नहीं मानती, उसको भी नफरत है, मैं कभी हरगिज़ भी नहीं दूंगा। और मेरी अम्मी से भी मैंने उससे कह दिया कि मैं इधर शादी नहीं करूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं ये इतना बड़ा है, जब मेरी उम्र से इतना बड़ा था, जब मेरी अम्मी की शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी, वो पैदा हुआ था, इतना बड़ा था मुझसे। आप बताएं प्यारे बहन भाई, ऐसा जोड़ कैसे मिल सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ मांगता चला गया, नमाजें भी पढ़ता रहा, दुआएं भी मांगता रहा। एक दिन ऐसा आया कि इनका जो है ना खाला का बेटा था बड़ा बड़ा, तो उन्होंने कहा कि मामा जान तो आप तलाक दे दें तो मैं इनसे निकाह करता हूँ। नहीं तो वो पहले कहता रहा, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा हमने लेनी है, हम लेंगे। तो सब घर वालों ने भी कहा, मेरी मामी ने भी कहा नहीं मानती तो क्या करते, हम क्या करेंगे। वो जो नहीं मानती हम कैसे उसकी शादी करवाएं। ये नहीं मानती, ये लड़की नहीं मानती। बस मेरा कज़न था, खाला, इधर खाला का घर नहीं, वो दूर था और मुजफ्फरगढ़ में उनका घर है। वो मेरे कज़न ने कहा कि मैं लेता हूँ। मेरे मामू से कहा मैं अपनी बहन देता हूँ आपके बेटे को, और तो तुम इसका तलाक दे दे, अपने बेटे को कहो इसको बस छोड़ दे, तलाक दे दे। तो फिर वो मान गए। पहले तो बहुत ही मिन्नतें की, फिर वो मान गए। तो एक दिन वो आए तो उन्होंने मौलवी को भी बुलवाया और वहाँ ले गए तो वो मान गया। उन्होंने तलाक दी उसी दिन, उसी वक्त, वो ही टाइम था, उधर तलाक हुई। उधर निकाह हुआ नहीं, इधर हमारे घर। हाँ, इधर हमारे घर उसी वक्त ले आए उस मौलवी को। फिर मेरे कज़न के साथ निकाह हो गया। फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह से दुआ मांगता चला गया, अल्लाह या अल्लाह खैर कर, ये तो मेरी कज़न है। फिर जो मैं इतना इतना रोया, एक दिन इतना रोया, इतना एक रात ऐसी आई तो शब बारात की रात थी। मैं मस्जिद में गया, अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह से इतना गिन गिना के रोया, इतना गिन गिना के रोया कि मेरे इतना आंसू निकले कि मेरा जो है ना ये कमीज़ जो है ना ये गीली हो गई रोते रोते। तो सुबह सवेरे जो हुई ना, अज़ान का टाइम हो रहा था, मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की। तो हमारा दादा जान अज़ान देता था नमाज का के लिए, उन्होंने अज़ान दी तो उन्होंने हमसे पूछा आज सारी रात जो है आप इबादत करते रहेंगे। मैं क्या जी हाँ। अल्लाह से क्या मांगा है? बस मैं कि अल्लाह से जो भी मांगा है वो दिल में है, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की ही। तो ऐसा वक्त भी आया कि एक दिन उन्होंने इसको जो है ना उन्होंने और शादी कर ली। नहीं, एक साल
रहा हमारा निकाह। हाँ ना, ऐसा वक्त भी आया ना। हाँ, ऐसा वक्त जो आया, आप एक साल तफसीर के साथ बताया ना। बस 1 साल हुआ हमारे निकाह को, वो भी हमारे घर आता था और इसको गुस्सा आता था, और मैं जब इनके घर जाती थी ये मुझसे बात नहीं करता था, ये बाहर चला जाता था। बस मैं खामोश हो जाती। मुझे तो नफरत तो नहीं थी, इससे नफरत नहीं प्यारे थी, बहन भाई, और मोहब्बत भी नहीं थी, नफरत भी नहीं थी। झूठ इंसान क्यों बोले, झूठ की बात नहीं है। पहले उससे भी जो मेरा कज़न था जिसे दूसरी बार निकाह हुआ, मुझे मोहब्बत नहीं थी। फिर हो आता जाता, और उसकी नौकरी भी थी, वापटा में उसकी नौकरी भी थी, और वो हफ्ते वाले दिन आ जाता हमारे घर। जब उसको छुट्टी होती, एक रात हमारे घर ठहरता, और नहीं, इतवार को छुट्टी होती थी, हफ्ते को आता था, और सुबह वो चला जाता था। और ये ऐसे हो गया था, ऐसे कोई पूछता है आपको क्या हो गया है, लड़के तुम्हें क्या हो गया है, ये बस खामोश होकर रोता रहता था। अम्मी से भी बात नहीं करता था, और मुझसे भी बात नहीं करता था। और मेरी अम्मी जो है मुझे कहती थी ये बहुत उदास है, ये रोता है, ये कुछ नहीं खाता, ये आप तेरी वजह है। ये कहता है मैं अपनी कज़न से शादी करूँगा, तेरा तो निकाह हो गया है, अब क्या होगा। मैंने सोचा बस अब तो कोई कुछ नहीं होता, अल्लाह इनको खुश रखे। मुझे पता नहीं था। फिर जब ये दुआ मांगता रहा, और मेरा भाई जो बड़ा है उसका भी इरादा नहीं था। मेरे भाई ने नफली पढ़ना शुरू कर दी। मेरे भाई ने कहा कि मैं उसको नहीं देते, हमारा कज़न है, ये चाचा का बेटा है, इधर हमारा इरादा है, देखते थे इसको। इसका बुरा हाल था। बस ऐसा समझो कि मैं मरने वाला ही था। ऐसा मेरी जिंदगी का ऐसा समझो कि मेरी ज़िंदगी के वो आखिरी दिन थे। मैंने सोचा था जब इसकी जो है ना बारात जाएगी ना, उसी दिन मैं ऐसा कुछ करूँगा, बस इस ज़िंदगी से जो है ना छुटकारा पा लूँगा। ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिससे हमने मोहब्बत की वो हमें देखता भी नहीं, वो तो दूसरों के साथ मोहब्बत करता है। लेकिन हमको इतना, जब ये वो इधर आता था, आ जाता वो इसका कज़न, मेरे जो है ना ये कपड़े जल जाते थे। मैं उसे देखना भी बर्दाश्त नहीं करता था। बस इसे क्या बताऊं, तो मोहब्बत तो मेरी थी, लेकिन जो इसने दुआ मांगी, इतनी दुआएं मांगी, और इनका अबू था जो अम्मी, वो कहते रहे आप का रिश्ता फलां जगह करते हैं, फलां जगह करते हैं, ये घर है, वो घर है, ये घर है। इसने नहीं माना। मैंने मना कर दिया था कि मैं जो है ना ये काम नहीं करूँगा। शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, नहीं करूँगा तो बस नहीं करूँगा, मर जाऊँगा, खुद का शिकार के मर जाऊँगा। कल जो है ना थोड़ा बकिया हिस्सा इस वीडियो का जो है ना कल बताएंगे, और कल के लिए नई वीडियो में मिलेंगे। कल और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, और हमें दुआ में याद रखना है। और इस टाइम हमें दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।